बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि अगर कोई आदमी नमाज की हालत में कुछ देर खामोश खड़ा रहे, कुछ न पढ़े, तो क्या नमाज हो जाएगी या ये कि सजदे से वाजिब होगा। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई आदमी इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा है या ये कि इमाम साहब नमाज में इमामत करा रहे हैं और इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ने वाला या ये कि इमामत करने वाला इमाम जिस रुकन में वो मौजूद हैं उस रुकन की तस्बीह से वो फारिग हो गए हैं और उसके बाद वैसे ही खामोश खड़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर वो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला या 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अजीम कहने की मिकदार देर खामोश खड़े रहें तो फिर उन पर सजदे से वाजिब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी रुकू की हालत में है और रुकू की हालत में रहते हुए वो रुकू की तस्बीह कह चुका है 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम, या कि 5 मरतबा, जितनी मरतबा भी उसका कहने का इरादा हो वो कह के फ्री हो चुका है, फारिग हो चुका है, और उसके बाद वैसे ही रुकू की हालत में है और खामोश है और वो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने की मिकदार खामोश रुकू में रहे तो इस पर सजदे सौ वाजिब हो जाएगा, चूंकि अगले रुकन की अदायगी में ताखीर हो गई है। इसी तरह कोई आदमी रुकू से खड़ा हो गया कौमे की हालत में और वैसे ही खड़ा हुआ है और खड़े हुए देर हो गई, मिसाल के तौर पर एक रुकन के मिकदार ताखीर हो गई, जितनी देर में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कह सकते हैं, तो इस पर भी सजदे से वाजिब हो जाएगा। यही हाल सजदे का है, सजदे की तस्बीह कह ली और वैसे ही सजदे में है, खामोश है, या ये कि सजदे से उठ गया जलसे में है, या ये कि क़ियाम की हालत में है, सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत भी मिला ली और रुकू में जाने से पहले वैसे आदमी खामोश खड़ा हुआ है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आदमी सोच विचार में इस कदर गुम हो जाता है कि उसे यही एहसास नहीं रहता कि मैं नमाज में हूँ, खामोश खड़ा रहता है, फिर अचानक से अलार्म बजता है और उसे तनब्बु होता है कि मैं तो नमाज में हूँ, फिर वो अगले रुकन की अदायगी के लिए आगे बढ़ता है। तो अगर वो एक रुकन की मिकदार यानी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला या 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने की मिकदार वो आदमी खामोश खड़ा रहे, यही कोई आदमी इमाम है वो इमामत करते हुए इसी तरह की हरकत कर बैठता है, तो बहरहाल सजदे सौ वाजिब हो जाएगा।